विशाल और रवि बचपन से ही दोनों जिगरी दोस्त थे और अभी कुछ महीने पहले ही उन दोनों ने पार्टनरशिप में एक नया ट्रक खरीदा था। उन दोनों को उनके शहर या उनके शहर से थोड़ा दूर तक का ही ट्रक का भाड़ा मिलता था। लेकिन आज जो उनको भाड़ा मिला वो उनके शहर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था और जितने ही दूर का भाड़ा था उतना ही ज्यादा उन्हें पैसा भी मिल रहा था। विशाल और हरी इस भाड़े के लिए बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पहली बार इतना दूर का भाड़ा और इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था। उन दोनों को ये डिलीवरी एमपी के किसी छोटे से शहर में करनी थी और उन्हें वहां तक जाने के लिए गांव, जंगल और पहाड़ों से होके गुजरना था। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि जंगल और पहाड़ से गुजरने वाले रास्ते दिन के समय तो बहुत ही अच्छे और सुकून भरे दिखते हैं, लेकिन रात होते ही वहां का सन्नाटा भी दिल चीरने को चाहता है। उन जंगलों और पहाड़ों की वो सुनसान सड़कें सिर्फ सुनसान ही नहीं रहते, बल्कि वहां कई ऐसे रहस्य होते हैं जो अपने किसी शिकार का इंतजार करते हैं। विशाल और हरी रात में ही अपनी ट्रक लोड करके और सुबह ही सुबह अपने शहर से निकल गए और यहाँ दूसरी तरफ उसी रास्ते पे पड़ने वाले एक गांव की लड़की संध्या, जिसका अभी कुछ महीनों पहले ही एक ट्रक दुर्घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। संध्या की उम्र 15 साल थी और संध्या शाम के वक्त अपने बकरियों को उसी रोड की तरफ ले जाया करती थी। लेकिन एक शाम जब वो अपनी बकरियों को अपने गांव की तरफ लेके आ रही थी तो एक बकरी को बचाने के चक्कर में संध्या के ऊपर ही ट्रक चढ़ गया। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि संध्या वहां रोड पे छटपटा रही थी, लेकिन वो ट्रक वाला वहां रुका नहीं, बल्कि अपना ट्रक लेके वो वहां से जल्दी जल्दी भाग गया। फिर उसके ठीक 2 महीने बाद जहां संध्या का एक्सीडेंट हुआ था, शाम के 8 बजे के बाद वहां से एक भी ट्रक सही सलामत नहीं जाती थी। या तो उस जगह पे ट्रक बंद पड़ जाती, या ट्रक खराब हो जाता, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता। और अब उसी रास्ते से विशाल और हरी अपने ट्रक लेके आ रहे थे। वो दोनों लगभग उसी गांव के आसपास ही थे और घड़ी में रात के 8:30 बज चुके थे। और जब विशाल और हरी उस जगह पहुंचे जहां संध्या का एक्सीडेंट हुआ था, तो उन दोनों ने देखा कि कुछ बकरियां सड़क के इस पार से उस पार जा रही हैं और उनके पीछे एक लड़की भी थी जो डंडों से हाँकते हुए उन्हें सड़क के उस पार से इस पार लेके आ रही थी। फिर तभी अचानक वो लड़की बीच रोड पे ही रुक गई। बकरियां तो सब उस पार चली गई, लेकिन वो लड़की बीच रोड पे ही रुक गई। फिर विशाल और हरी ने उस लड़की को बीच रोड में खड़ा देखकर ट्रक रोक दिया। सबसे पहले तो वो दोनों इस बात से ज्यादा परेशान थे कि इस सुनसान जगह पे एक लड़की बकरियां लेके यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। और रवि बार बार ट्रक का हॉर्न दबा रहा था, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़ी वो लड़की एकदम पत्थर की तरह उसी जगह खड़ी थी, ना आगे जा रही है ना ही पीछे, और ना ही थोड़ा सा भी हिल रही थी। फिर तभी विशाल ने ट्रक की खिड़की से अपना सर निकाल के उस लड़की को चिल्ला के बोला, ए लड़की हट जा, क्या सड़क के बीचों बीच खड़ी है। लेकिन वो लड़की अभी भी चुपचाप पत्थर बनी वहीं अपनी जगह पे खड़ी थी। तब विशाल से रहा नहीं गया और वो गुस्से में बोला, ए लड़की हट जा वरना तेरे ऊपर ट्रक चढ़ा देंगे। इतना सुनकर वो लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा ट्रक की ओर घुमाई और जब उस लड़की ने अपना चेहरा ट्रक की ओर घुमाया तो यहाँ ट्रक में बैठे विशाल और हरी का गला सूख गया। विशाल का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था क्योंकि उस लड़की का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ और खून से लाल था। फिर वो लड़की अपने कुचले हुए मुंह और बहुत ही डरावनी आवाज में चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, तू मुझे कुचलेगा, हाँ तू मुझे कुचलेगा, रुक तुझे बताती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की ट्रक की तरफ जाने लगी और उस लड़की को अपनी तरफ आता देख विशाल और हरी पूरी तरह पसीने से भीग गए। तब विशाल ने हरी को बोला, हरी जल्दी गाड़ी पीछे ले जल्दी। तब हरी गाड़ी का रिवर्स गियर लगा के गाड़ी पीछे ले रहा था। गाड़ी के दोनों टायर तो घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी अपनी जगह पे ही खड़ी थी। हरी बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई। इतने में वो लड़की ट्रक के एक किनारे आके खड़ी हो गई। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ और ट्रक उस रोड के एक तरफ पलट गई। ट्रक 2 बार पलटी खा के सीधा खेत में जा गिरी
विशाल और हरी पहले से ही काफी ज्यादा डरे हुए थे और जब ट्रक पलटी खा के नीचे जा रही थी तो वो दोनों बेहोश हो गए। फिर सुबह जब उन दोनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो किसी घर के अंदर है। फिर जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तब उनको समझ में आया कि वो दोनों अस्पताल में हैं। उन दोनों के होश आते ही गांव का मुखिया उनके पास आया और उन दोनों को कैसे यहाँ लेके आया उसने उन दोनों को सब बताया। फिर उस मुखिया ने उन दोनों को उस रोड और उस लड़की के बारे में भी बताया। विशाल और हरी मुखिया की एक एक बात सुनकर एकदम हक्के बक्के रह गए। उसके बाद वो दोनों अपने शहर आ गए और ट्रक का इंश्योरेंस होने की वजह से उन्हें अपनी ट्रक से सलामत वापस मिल गई। और उस हादसे के बाद से विशाल और हरी शहर के बाहर कभी कोई डिलीवरी लेके नहीं गए और यहाँ तक कि उन्होंने रात के समय गाड़ी तक चलाना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डराती कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डरावनी, सस्पेंस से भरी और रहस्यमय कहानियाँ सुनने को मिले।